दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग पर एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर आपका ब्लॉग है तो आपको अपने ब्लॉग पर एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सभी तरीकों का यूज़ करना चाहिए, चाहे वो ऑफ पेज एसईओ हो या फिर ऑन पेज एसईओ। आपको अपने ब्लॉग की सर्च रैंक को इंक्रीज करने के सभी तरीकों का यूज़ करना चाहिए। ब्लॉग पर हाई क्वालिटी सर्च रैंक पाने के लिए कई तरीके होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखने के बारे में सीखने वाले हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए इस तरह से आपको अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में लॉगिन कर लेना है। अगर आप ब्लॉगर का यूज़ करते हैं तो आपको अपने ब्लॉगर ब्लॉग में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है। तो वर्डप्रेस में आपको पोस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐड न्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसी तरह से आप ब्लॉगर में भी न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अपनी कोई पुरानी पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों जो टिप्स मैं आपको इस पोस्ट के थ्रू बताने वाला हूं उसे आपको अपनी न्यू पोस्ट लिखते टाइम फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट का जो टाइटल है उसे एंटर करना है। टाइटल में आपको फोकस कीवर्ड ऐड जरूर करना है। जिस टॉपिक पर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड फोकस कीवर्ड आपको अपने टाइटल में एंटर जरूर कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पोस्ट का जो मेन फोकस कीवर्ड है वो है एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने पोस्ट के टाइटल में फोकस कीवर्ड एंटर करना है। इसी के साथ अपनी ब्लॉग पोस्ट के यूआरएल में भी आपको फोकस कीवर्ड को इस तरह से ऐड जरूर कर लेना है। टाइटल और यूआरएल के बाद पोस्ट में जो भी पहला पैराग्राफ आप टाइप करेंगे उसमें पोस्ट का जो मेन कीवर्ड है वो एंटर जरूर होना चाहिए। अगर मेन कीवर्ड यानी कि फोकस कीवर्ड इस तरह से पहले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए आपको अपनी पोस्ट के फोकस कीवर्ड को पहले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ऐड ज़रूर करना है। इसके बाद अपने ब्लॉग की अदर पोस्ट के लिंक्स को भी आपको अपनी पोस्ट में ऐड करना है, यानी कि इंटरनल लिंक्स भी आपको इस तरह से अपनी ब्लॉग पोस्ट में ऐड करना है। अब दोस्तों आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में हेडिंग्स का यूज़ भी ज़रूर करना है। इस तरह से हेडिंग 1 यानी कि H1 आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में ऐड ज़रूर करना है। जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल होगा उसे आपको इस तरह से हेडिंग 1 के तौर पर ऐड ज़रूर करना है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कम से कम 1000 वर्ड्स की पोस्ट लिखनी है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पोस्ट में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं तो कम से कम 300 वर्ड्स की पोस्ट आप लिख सकते हैं। अगर आप 300 से ज़्यादा वर्ड्स की पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको हर 300 वर्ड के बाद एक हेडिंग को एंटर करना है। हेडिंग 1 के अलावा आप इस तरह से हेडिंग 2 अपनी ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हर 300 वर्ड के बाद आपको एक हेडिंग को ऐड ज़रूर करना है। अगर आप इससे कम वर्ड्स के बीच में भी कोई हेडिंग एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है किसी भी पोस्ट का मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर एंटर करना है और मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी पोस्ट का जो फोकस कीवर्ड है वो भी ज़रूर एंटर करना है। आपका मेटा डेटा ही गूगल सर्च में रैंक करता है, इसलिए इस तरह से आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड ज़रूर करना है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ब्लॉग पोस्ट का थंबनेल। तो गाइज आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में थंबनेल भी ज़रूर ऐड करना है। थंबनेल जिसे फीचर्ड इमेज भी कहा जाता है, आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में ऐड ज़रूर करना है और फीचर्ड इमेज में आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी ऐड ज़रूर करना है। अगर आप फीचर्ड इमेज को भी एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इस तरह से आपको फीचर्ड इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करना है। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में अपने टाइटल से रिलेटेड टैग्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में जो कीवर्ड डेंसिटी है उसे 1 से 2% रखना है, यानी कि आपकी पोस्ट का जो मेन फोकस कीवर्ड है उसे आपको अपनी पोस्ट में ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। अगर आप कम से कम 300 वर्ड की पोस्ट लिख रहे हैं तो उसमें 2 से 3 बार आप अपने फोकस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या फिर ब्लॉगर ब्लॉग की पोस्ट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।